बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी, बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ी कि आज के दिन की। और अच्छी बात यह है कि फीपी लिपि भी आ चुका है और हमें क्लियर पोजीशंस कुछ पता चल जाएंगी कि फर्दर मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है, कौन से इदारे किन सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। सबसे पहले फीपीलीपी डिस्कस कर लेते हैं और फिर फर्दर आगे चीज़ों को जो है वो देखेंगे। अगर फीपीलीपी की बात की जाए तो बैंक्स जो हैं वो बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं और बड़ी हैवी बाइंग है बैंक्स की। ब्रोकर आपका बाइंग कर रहा है, खैर ब्रोकर तो कभी भी आपका नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ब्रोकर्स बाइंग कर रहे हैं। कंपनीज की बड़ी अच्छी बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर आ चुका है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग पर है आज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिविजुअल्स ने आज हैवी सेलिंग की है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज आज बाइंग पर है। अगर देखा जाए तो मेजर इदारों में बैंक्स, कंपनीज और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, तीन मेजर इदारे बाइंग पर हैं विद ब्रोकर्स चार। और उसके अलावा बाकी जो एनबीएफसी की बहुत नॉर्मल सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स में ही काउंट किए जाते हैं वो भी सेलिंग पर हैं। ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए जिसमें आपका इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं उसमें ऑटो सेक्टर आता है, रिफाइनरी सेक्टर आता है, उसके अलावा आपका स्टील सेक्टर आता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आता है। लेकिन मोस्टली ऑल अदर सेक्टर्स में जो मेन सेक्टर कंसिडर किया जाता है वो आपका ऑटो सेक्टर जो है वो है। और इसमें अगर देखा जाए तो फॉरेन इसमें है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग कर रहा है और इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है, जबकि बैंक्स आपकी बड़ी अच्छी हैवी बाइंग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है आपके ब्रोकर्स बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स बड़ी हैवी बाइंग कर रही हैं। और उसके बाद जो है वो आपका अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो इस सेक्टर में बाइंग कर रहा है। तो ऑल अदर सेक्टर मुझे काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव सेक्टर नज़र आ रहा है। जबकि सीमेंट सेक्टर की बात की जाए, इसमें इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है, बाइंग नो डाउट म्यूचुअल फंड्स की बड़ी अच्छी बाइंग है विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन साथ में इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है। ये काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। कमर्शियल बैंक्स में आपके इंडिविजुअल्स हैवी सेलर हैं और यहां पर आपका फॉरेन इन्वेस्टर जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो हैवी बाइंग कर रहे हैं विद म्यूचुअल फंड्स। बैंक्स भी स्टिल बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर काफी हद तक बैलेंस सेक्टर नजर आ रहा है, इसमें भी कंपनीज की बड़ी अच्छी बाइंग है। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसमें PPL OGDC है, जिसमें काफी टाइम से हमें जो है वो इंडिविजुअल्स बाइंग पर, इंस्टीट्यूशन सेलिंग पर नजर आ रहा था, आज इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है और इंडिविजुअल सेलिंग पर नजर आ रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। ये भी मैं यही कंसीडर करूंगा कि ये भी मैं भी ये भी इस सेक्टर को भी यही कहूंगा कि ये सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है वगैरह। इसमें भी आपका इंडिविजुअल सेलर है और बड़ी इसमें नॉर्मल बाइंग सेलिंग हुई हुई है, तो इसमें मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ वॉल्यूम मजीद आएगा। और पावर जनरेशन की बात करें, इसमें भी मुझे वॉल्यूम मजीद नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा कोई हैवी बायर सेलर नहीं है। टेक्नोलॉजी में आपके इंडिविजुअल्स जो हैं वो हैवी बाइंग कर रहे हैं विद ब्रोकर्स। और उसके बाद जो है आपके म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर हैं, लेकिन उनकी बहुत नॉर्मल बाइंग है। जो मेजर बाइंग है वो इंडिविजुअल्स की है और इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी में पिछले 2-3 दिन से बाइंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में एहतियात कीजिएगा। बाकी टेक्निकली इंडेक्स को देख लेते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर ही वीडियो पॉज कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। वॉल्यूम आज का कदरे बेहतर वॉल्यूम था। इंडेक्स फिर जिस तरह से मैंने आपको बड़ा क्लियरली समझाया था, हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाता हुआ दोबारा अपने हायर हाई की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको ये बात तब की थी जब अगस्त का मंथ स्टार्ट हो रहा था कि इंडेक्स अपने 1,50,000 के लेवल को अप्रोच करेगा एज पर चैनल, एज पर टेक्निकल्स, एज पर चार्ट्स। और लग रहा है ऐसा है कि अब नेक्स्ट लेवल 1,50,000 का है। जिस तरह पहले 138,000 140,000 के ऊपर इंडेक्स ने रेंज बाउंड बिल्ड अप एक लेवल क्रिएट किया था और उसके बाद जैसे ही 140 को सस्टेन किया, मजीद 147,000 8,000 के लेवल को अप्रोच किया, आज 148,000 के लेवल को अप्रोच किया। मजीद कुछ वॉल्यूम मिलने पर ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल 1,50,000 की तरफ जा सकता है, जबकि डाउन ट्रेंड जो है वो 143,000 के नीचे जो है मार्केट में स्टार्ट होगा। स्टॉकेस्टिक हमें क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि एकदम 1,500 पॉइंट्स मिलेगा।
पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, कुछ करेक्शन होगी, फिर पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। कोशिश कीजिए सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम कीजिए, जहां पर इदारे बाइंग कर रहे हैं सिर्फ उन सिक्योरिटीज को अप्रोच कीजिए ताकि अच्छा गेन कर सके, क्योंकि आगे अब रिजल्ट सीजन भी है। रिजल्ट सीजन में आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं 3 महीने नेक्स्ट। हमने आज क्या किया, नेटसोल की बाइंग थी 142 की, 151 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की। इसी तरह हमारी जो है एयरलिंक की कुछ बाइंग थी, आप देख सकते हैं इसमें कुछ हमने प्रॉफिट टेकिंग की। उसके अलावा ये थोड़ा सा स्टक हो गया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, किस तरह से जो है वो प्रॉफिट बुक किया जाता है, किस तरह से अकाउंट्स में जो है वो प्रॉफिट गेन किया जाता है। जीएल की कॉल थी जो आप लोगों के साथ भी शेयर की गई थी, उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद डीजी खान की कॉल 3 दिन पहले शेयर की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रुप में हमने प्रॉफिट टेकिंग की और आपने भी जो है आपको भी प्रॉफिट टेकिंग करवाई। पेल में 41 की कॉल थी, 43 पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट आप देख सकते हैं। टीजीएल की कॉल जो आपसे कुछ दिन पहले शेयर की गई थी उसमें आप प्रॉफिट देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज किस तरह से 1,41,000 का सिर्फ आज के दिन का प्रॉफिट है। थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक्स बी टू गॉड हु गेव मी सो मच, स्पेशल थैंक्स मोहम्मद भाई। तो ये वो मेहनत है जिस बेस पर आपको ये प्रॉफिट जो है आप अर्न करते हैं, और आप देख सकते हैं आप अपने अकाउंट का प्रॉफिट हैं, ये आपके अकाउंट्स हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में आप प्रॉफिट देख सकते हैं, आप प्रॉफिट देख सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट 1-to-1 सर्विस आप प्रॉफिट देख सकते हैं, ये आप लोगों के प्रॉफिट हैं 1,34,000, 19,000 1-to-1 सर्विस और अकाउंट मैनेजमेंट। अगर आप भी ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे मंथली पैकेज जो है 1,500 का है, 3 मंथ 4,000, 6 मंथ 7,500, 1-to-1 3,500 पर मंथ है, जिसमें 1-to-1 जो है वो काम कराया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जिस तरह आप लोगों के साथ शेयर किया, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं ये आपके अकाउंट में हम काम करते हैं, आप प्रॉफिट देख सकते हैं। इसमें 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 25 लाख पर 25,000, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000। मंथली रिटर्न जो होता है वो 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे भी बेहतर रेट्स वो ये कि हमारी लिमिटेड टाइम आज़ादी ऑफर जो है स्टिल वैलिड है, जो कि आप खत्म होने को है। मंथली पैकेज जो 1,500 का है आपको 6 महीने पर 6,000, 12 महीने पर 10,000, लाइफ टाइम 30,000, और जो 1-to-1 3,500 पर मंथ पैकेज है मंथली 3,500, वो आपको 3 मंथ से 8,000, 6 मंथ 14,000, 12 मंथ 24,000 और लाइफ टाइम 60,000 में मिलेगा। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऑफर वैलिड है। आप अभी व्हाट्सएप कीजिए हमारे इस नंबर पर 0331326002 और रजिस्ट्रेशन करवा के आप इस ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। जो कॉल जनरेट करने जा रहा हूं, जीएल घंधारा ऑटोमोबाइल्स, आपको पता है जिस तरह के पहले भी इस स्टॉक में मैंने आपके साथ बड़े क्लियरली लेवल शेयर किए थे, इसके फंडामेंटल्स की वजह से, इसके टेक्निकल्स की वजह से अभी अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 543 का बन रहा है और टारगेट इसका 653 का बन रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी ऑल अदर सेक्टर में काफी हद तक एक्टिव है। लग रहा है ऐसा है कि ये स्टॉक अपने नए लेवल्स को दिखाएगा। स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम। 1-to-1 कॉल्स, अकाउंट मैनेजमेंट, ग्रुप में कॉल्स के लिए इस दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और हमारे साथ मिलके इस रिजल्ट सीजन में भी बेहतरीन अर्निंग कीजिए। नंबर मेंशन है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।